तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी पता चल जाएगा। ये सब मेरे सीक्रेट्स हैं। एक अमीर खानदान कार एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन उनका 12 साल का बेटा मिराकल से बच गया। असल में ये टाइटल गलत है। मिरेकल जैसा कुछ नहीं हुआ था। वो मेरी माँ थी जिसने मुझे अपनी बाहों के घेरों में लिया हुआ था। उन्हीं की वजह से मेरी जान बची है। तब से लेकर मैं किसी भी इंसान को छूने से डरता हूं। तो इसी वजह से तुम्हें फिजिकल फोबिया हो गया था? असल में ये मेरे बर्थडे वाले दिन हुआ था। अगर मैं सितारे देखने की जिद ना करता तो आज मेरे साथ होते, तो वो एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं। राहुल, मुझे अपना सबसे गहरा राज बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। असल में मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा तुम्हारे साथ हुआ था। तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूंगी कि खुद गिल्टी फील मत करो, और तुम्हारे मॉम डैड जैसे चाहते थे तुम वैसी अच्छी जिंदगी जियो। अब मैं ऐसे ही जीऊंगा जैसे मेरे माँ बाप चाहते थे, लेकिन उससे पहले उनके कातिल को ढूंढूंगा। तो इतने सालों में तुमने कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं की? हर किसी को यही लगता है कि वो एक आम कार एक्सीडेंट था, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा नहीं हुआ था। यहां मैंने जिन लोगों की तस्वीरें लगाई हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे माँ बाप के साथ कुछ गलत किया या मेरे पेरेंट्स से आखिरी बार मिले, और मिस्टर लेंज सबसे ज्यादा शक में है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से फीडबैक आई है। मिस्टर राहुल जल्दी अपना रोबोट तैयार करने वाले हैं और कंपनी के पहले आईटी सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। उन्होंने हीरोज को कॉल कर लिया जो इंडिपेंडेंट रिसर्च टीम को कंपनी में आने के लिए इनवाइट करेंगे। ये बिजनेस अब हवा में जा रहा है, हमें इसका बोनस मिलेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाना ऐसा है जैसे पानी में पैसा बहाना। इसलिए यह अच्छी बात है, इसकी फिक्र मत करो। लेकिन मिस्टर राहुल इसमें जान लगा रहे हैं, क्योंकि वो ये बात नहीं जानता कि गलत रास्ते में हम जितना पाते नहीं उससे ज्यादा खो देते हैं। इससे कंपनी बर्बाद हो जाएगी। वैसे ब्रिजफील्ड कैपिटल और निंडा कैपिटल का कोई रिस्पॉन्स आया? उन्होंने कहा है कि वो आधे घंटे तक फैक्स करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि क्रिटिकल सूरत में वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो फिर चलो हम सिनेबार को ट्रैक पर लाते हैं। हाँ, मैं ये करूंगा। फिक्र मत करो, अब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। ये तो स्टार पजल्स है ना? हाँ, ये गिफ्ट मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन मिला था। मेरे पेरेंट्स ने दिया था। लेकिन इस पजल का एक पीस कहाँ है? वो मुझे मिला नहीं। वो भी उसी दिन ही गायब था जिसे मेरी मॉम ने गायब किया था। मॉम डैड ने कहा था कि अगर मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मुझे मेरा असली प्रेजेंट मिल जाएगा जो वो मुझे देने वाले थे, लेकिन मुझे वो कभी मिला ही नहीं। तो मुझे बताओ, उसके बाद क्या तुम उस कैंप साइट पर गए थे? मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। तो क्या तुम्हें वहां का रास्ता पता है? मुझे याद है। क्या हुआ? तो फिर हमें वहां जरूर जाना चाहिए। अगर हम वहां जाएंगे तो सबूत जरूर मिलेगा और हम ये 13 साल का सफर खत्म कर देंगे। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है। अरे फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं तो कैसी चिंता। राहुल, हम पहुंच गए हैं। आपकी तबीयत में काफी सुधार आया है। तो क्या मैं डिस्चार्ज हो सकता हूँ? इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको अभी कुछ और दिन यहाँ रहना पड़ेगा।
ठीक है, अब जी, आप आराम ठीक है। करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए आपको कोई दोस्त को ढूंढ लेना चाहिए जो आपकी मदद करे। आप इसकी फिक्र मत करो, रिया वापस आ गई है। हाँ ठीक है, अब से वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। हाँ ठीक है। वैसे आप इस वक्त कहाँ पर हैं यंग मास्टर? पीछे से बहुत हवा की आवाज आ रही है। मैं मॉम डैड की एक्सीडेंट वाली जगह पर आया हूँ। हाँ? यंग मास्टर, आपको तो वहां जाने से बहुत डर लगता था, फिर अचानक से वहां कैसे चले गए? मैं कातिल के खिलाफ यहां पर सबूत ढूंढने आया हूं। लेकिन यंग मास्टर, वो बहुत खतरनाक है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। नर्स, नर्स, मुझे इसी वक्त जाना होगा। उस हादसे को कई साल हो गए, अगर कोई सबूत यहां पर था भी तब भी हमें नहीं मिलेगा। मुझे लगता है हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। राहुल, ये देखो, ये तो बिल्कुल उन्हीं स्टार जैसा है। तुम्हारे लिए एक टिप है, तुम इन स्टार्स को कभी गायब मत होने देना। स्टार्स को गायब नहीं होने देना। राहुल, मुझे एक और मिला। तुमने कहा था कि ये स्टार्स तुम्हारे पेरेंट्स ने जानबूझकर छुपाए थे ताकि तुम असली प्रेजेंट तक पहुंच सको, है ना? मुझे लगता है ये सितारे किसी चीज का इशारा कर रहे हैं। ढूंढने चलते हैं, और भी होंगे। वो देखो, उस तरफ। मॉम डैड, मैं वो देख चुका हूं जो आप मुझे देना चाहते थे। इतने सालों से वो सितारे बनकर मेरे लिए आसमान पर रह रहे हैं। मॉम डैड, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। 13 साल हो गए। वो फाइनली आपका दिया तोहफा मुझे मिल ही गया। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी आप लोगों से एक बात करनी है। मुझे भी मेरी जिंदगी का एक सितारा मिल गया। मेरी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं अपनी सारी जिंदगी इसके साथ बिताऊंगा। ओह, अरे बेटा, कौन सी खोज में लगी हुई हो? मैं तुम्हारे लिए 2 दिन पहले साउथ गया हुआ था। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया, पर मैंने राहुल के बारे में बहुत सोचा। सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो इसके खिलाफ है, वो भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ है? तुम एक नींबू को मीठा होने के लिए मजबूर कर रही हो। तुम हारोगी नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं जानता हूं ये है। वैसे याद रखना कि वक्त के साथ साथ जख्म भी भूल जाते हैं। यंग मास्टर, आप वापस आ गए। आज यहां सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया गया है एक ही चीज पर बात करने के लिए। हमें राहुल को प्रेसिडेंट और चेयरमैन की सीट से हटाना होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो।
मैं कंपनी की भलाई और अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं, और दूसरा आप सभी शेयर होल्डर्स के इन्वेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि राहुल एज ए प्रेसिडेंट और चेयरमैन सारे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जाया करना चाहता है, वो भी बिना किसी शेयर होल्डर की सलाह के अपनी सोच के मुताबिक करना चाहता है। और ये प्रोजेक्ट वाकई में बेकार है। हाँ, याद रखना, अगर तुम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में इन्वेस्ट करोगे तो 5 से 10 साल इसका सामान पूरा करने में लग जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने बहुत से वादे किए और इन्वेस्ट करने का मौका भी दिया है हमें। मुझे नहीं लगता ये बुरा आइडिया है। क्या होगा अगर उसने इन्वेस्टमेंट के साथ सारी कंपनी की जमा पूंजी इन्वेस्ट कर दी? अगर यह सब होता है तो हम कंगाल हो जाएंगे, इसलिए खुद से झूठ बोलना बंद करो। तो मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क है? सिर्फ यही रिस्क की बात बिल्कुल भी नहीं है, वो हमें अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहा है, ये बड़ी बात है। जब से राहुल ने ऐलान किया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की इंडस्ट्री में एक नया कदम रखने वाला है, तब से सेंट्रोन की मार्केट 20% नीचे गिर गई है, तबाह हो रही है। ध्यान से देखो इसे, ये वो एआई इंडस्ट्री की स्टैटिस्टिक कंपनियां हैं जो इन्हीं कुछ सालों में बैंकरप्ट हुई हैं। उनके पास ना ज्यादा पैसा था और ना ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी, और इन नतीजों के बाद भी राहुल कह रहा है कि हम इस पर काम करें। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम राहुल को चेयरमैन और प्रेसिडेंट की सीट से हटा रहे हैं। हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ, मुझे भी मंजूर है। दिमाग खराब हो गया तेरा? धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? पूछ रहा हूं जो मैंने तुम्हारे साथ मिलकर किया। कुछ पैसों के लिए मुझे हर लम्हा डर के जीना पड़ रहा है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए खुद को खतरे में डाल दूं? हमारी इतनी कोशिशों के बाद जब हम किनारे पर पहुंच गए तो तुम कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं पैसे नहीं दूंगा। तुम, मैं जो कहूंगा ईमानदारी से कहूंगा। पिछले 2 साल से मेरा हाथ टाइट हो गया, मैंने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। अगर मैंने वो सब वापस नहीं किए तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, समझे? इतने सालों से तू राहुल के साथ रह रहा है, फिर भी तेरे पास पैसे नहीं है। अगर तूने अपने पैर राहुल को काट दिया तो मुस्तकबिल में तेरा सहारा कौन बनेगा बुड्ढे? तभी तो कह रहा हूं मुझे टेस्ट पास करने दो। अगर जुआ और खेलूंगा तो मैं अपनी जान से जाऊंगा, समझे? तेरी ये बकवास 100 बार सुन चुका हूं मैं। हमारी इस बारे में डील हुई थी, मुझे परेशान मत कर। बताऊंगा अगर कोई जुगाड़ लगेगा। अब तुम्हारे पास कुछ वक्त बचा है और ये आखिरी बार है। बेफिक्र हो जाओ, अब रईस खानदान में मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। यंग मास्टर, क्या हुआ अंकल? आपको पहले कभी ऐसे चिल्लाते हुए नहीं देखा। मिस्टर लैंग ने आज शेयर होल्डर की मीटिंग रखी है और उसने आपको रिमूव करने के लिए वोट इकट्ठा किया। वो जल्दी आपको रिप्लेस करने वाले हैं। ऑफिशियल रेजिग्नेशन पेपर भी इशू हो चुके हैं। उन्होंने अब खबरें भी बंद कर दी हैं। मेरे कानों में अब ये बात पड़ी है। अंकल, मेरी ब्रिज कैपिटल के मिस्टर वू से बात करवाएं और नैन्टियन कैपिटल के मिस्टर झाओ से भी। यंग मास्टर, आप इतने नॉर्मल कैसे हैं? और आपको कोई परेशानी भी नहीं है? पुरानी लोम्बी है बस, अब वक्त आ गया है हिसाब चुकता करने का।